हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल स्टडी 91 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे वर्क एंड टाइम। और वर्क एंड टाइम के 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन में करा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और आप करेंगे सेकंड वीडियो आपके पास करेंगे 15 से ऊपर स्टार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 से स्टार्ट। देखो 16 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है आपके पास, आप पढ़ लेना, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन लगा हुआ है। तो ए कर रहा है किसी कार्य को 4 घंटे में, ए 4 घंटे में कर रहा है। आपसे आगे बोला गया है बी सी 3 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर के करते हैं 3 घंटे में। और लास्ट में आपके पास दे रखा है ए और सी मिलकर के, ए प्लस सी मिलकर के कर रहे हैं 2 घंटे में, ए सी मिलकर के कर रहे हैं 2 घंटे में। तो बी कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा? देखो बी का आपका पूछा गया, देखो इसका करेंगे एलसीएम। देखो बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो एलसीएम आ गया आपके पास 12। तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो मैं 4 का डिवाइड देंगे, क्या बात जाएगा 4 3 12, तो चौकू 12 और 2 6 12। तो आपका एलसीएम आ गया, मतलब दिन आगे एक के लगेंगे 3 दिन, और इस वाले को कितने 4, और इस वाले को लगेगी 6, कुल मिला के दोनों। आपसे पूछा है बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखो बी का निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए की अगर जो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको सी की पता चल जाएगी। जब सी की पता चल जाएगी तो यहाँ पे रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो सी की वैल्यू कितनी रखी, ए की वैल्यू कितनी है 3, देखो 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ए प्लस सी मिलकर के कितना कर रहे हैं 6 कर रहे हैं, एक दिन में 6। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होगी 3 बची होगी तुम्हारे पास। जब सी की आपके पास 3 वैल्यू बची है तो देखो आपके पास जो सी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, सी पे सी की वैल्यू 3 आ गई। अब जब सी की वैल्यू 3 रख दी, देखो बी प्लस सी मिलकर कितने में कर रहे हैं 4 दिन में कर रहे हैं तुम्हारे, एक काम को 4 दिन। तो आपको पता है बी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। जब बी की वैल्यू आपको 1 पता चल गई, आपको बी से ही टोटल काम करवाना था। टोटल काम कितना दे रखा है आपके पास 12 दे रखा है। अगर बी का काम 1 है तो 12 काम करने में कितने दिन लगेंगे, उसे 12 दिन लगेंगे। 12 इंटू 1 और डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 12 20, इतना ही आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय का आधा काम करता है, मतलब 1/6 समय का ए आधा काम करता है। देखो क्या दे रखा है, ए और बी दे रखे हैं 2 चीजें। अगर जो एक काम एक दिन में कर रहा है तो 1/6 में आधा काम, आधा का मतलब 2 कर रहा होगा यहाँ पे। तो अगर जो मैं 2 का डिवाइड दे दें 3, तो रेशियो देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। आपसे पूछा गया देखो ये कार्य का रेशियो आ गया तुम्हारे पास, कार्य की क्षमता का जो रेशियो करेंगे तुम्हारे पास क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। इतने में शायद मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे पास, ठीक है। आपसे देखो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे ये कहा गया है ये दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर, देखो दोनों मिलकर के 10 दिन की बात होगी, दोनों मिलकर 2 3 और 1 कितना करते हैं 4 करते हैं, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 10। और बी कितने दिन में समाप्त कर देगा? देखो बी का काम कितना निकल आया तुम्हारे पास, केवल 1 ही है, क्योंकि ये तो कार्य का रेशियो था, ये क्षमता का रेशियो आ गया, तो 1 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 दिन, मतलब कुल मिला के 40 डेज लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे बी को कार्य समाप्त करने में। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 18 वाला। 18 में दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है आपके पास, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। देखो 2 लोग हैं ए और बी, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो ये होगा 3 और ये होगा 1 होगा तुम्हारे पास, ठीक है। आगे सवाल में बोला गया ऐसा हुआ किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता, मतलब ऐसा जो होता है 60 दिन पूरा कम करता है, मतलब देखा जाए तो अब मैं देखा जाए यहाँ पे इनका रेशियो, ये कार्य का रेशियो क्षमता का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टाइम का रेशियो।
तो टाइम का रेशियो, अब देखो आपसे ये पूछा गया बी की तुलना में 60 दिन कम पूरा, बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखो कम की बात आती तो इन दोनों का मैं रेशियो ले लेंगे। रेशियो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, रेशियो की बात करेंगे तुम्हारे पास देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2, मान लिया इसके साथ 2 ये बराबर कितना दे रखा है आपके पास 60 दिन, तो यहां से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो अगर जो इसकी वैल्यू देखें तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 30 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो देखो 30 और कितना हो गया 90, इन दोनों का एलसीएम अगर जो मैं ले लें तो कितना आ जाएगा 90 एलसीएम आ गया। तो 3 3 का 9, 9 1 का 9, कुल मिला के कार्य कितना हुआ 4 हुआ। और आपसे ये कहा गया है दोनों मिलकर के कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो कितना दे रखा है टोटल कार्य, 3 और 1 कितना हो गया 4, और कार्य कितना कराना तुम्हें 90, 90 में 4 का क्या कर देंगे मैं डिवाइड दे देंगे यहाँ पे। तो 4 का डिवाइड 2 से 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, और 45 को 22.5 सही 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, इतने दिन लग जाएंगे दोनों को करने में। तो इस आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 19 वाला, 19 वाला मैं देखूं करो। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है आपके पास ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 3 लोग दे रखे इसमें, यानी 19 वाले क्वेश्चन में दे रखा है ए बी और सी, और 3 लोग दे रखे हैं। तो ए कर रहा है 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में। तो मैं देखो एलसीएम का लेने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। इसका अगर जो एलसीएम नहीं ले पा रहे तो आप देखो यहाँ पे 9 नंबर कॉमन ले लो, 9 देखो इनका पहले एलसीएम देखो यहां से आ जाएगा। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बात जाएगा 9 चौको 36, 9 छक 54, 9 8 72। जो तुम्हारे पास यहाँ पे जो एलसीएम आएगा उसी में उतने का क्या कर देंगे 9 का में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे पास पूरा। तो कम मैंने छोटा नंबर यहां से कर लिया। देखो 4 6 8, 4 6 8 का जो मैं एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा एलसीएम, आ गया 24, 24 आ गया। 4 का डिवाइड क्या बार जाएगा 6 बार, 4 6 24 और 6 चौको 24 और 8 3 24। अब देखो यहां तक आ गया एलसीएम। देखो आपका इतना ही आना था। अब देखो क्या करेंगे 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपका वर्ग भी पता चल जाएगा तुम्हारे पास। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर में तो आ जाएगा 9 चौक 36, 7 से लागी 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, ये 216। अब टोटल अगर जो वर्ग की बात करें कितना आ गया 216। आपको देखो यहां से भी फायदा हुआ होगा कि यहाँ पे नंबर छोटे करने के बाद एलसीएम भी आपका आ गया, और आने के बाद 9 का क्या किया तो जो मैंने कॉमन नंबर लिया था उसको क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सवाल में आगे क्या गया है, कहा गया है सवाल में कहा गया है तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो सी को कार्य करने में कितना दिन लगेगा। देखो अगर 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है, देखो ए का कार्य कितना है 6, तो 8 से कितने हो जाएंगे 48, 48 काम ये भी कर देता, तो इसने तो किया ही नहीं काम। और इसका जो बी की बात की तो ये कितने दिन पहले 12 दिन पहले, 12 चाकू 48। कुल मिला के ये दोनों लगे रहते तो कम से कम काम कितना करते, लगभग दोनों को ऐड कर लेंगे तो 96 कार्य हो जाएगा। तो मैं 96 का जो कार्य इसमें जोड़ दें और मैं सबसे कार्य करवा लेंगे, मुझे सी का पता चल जाएगा लास्ट में वो कितना किया होगा। तो मैंने 96 क्या किया इसमें जोड़ दिए। 96 जब जोड़ देंगे 2 9 1 10 और कितना हो जाएंगे 11, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 320 312 कार्य हो गया। जब 312 कार्य हो गया टोटल में सबसे कार्य करा लेंगे। 6 4 कितने हुए 10 और 10 और 3 कितने हुए 13, 13 का मैंने डिवाइड दे दिया, 13 दूनी 26। अब कितने बचेंगे तुम्हारे पास 5 और 13 चौको 52। कुल मिला के आपको जो दिन लगेंगे कितने दिन लगेंगे 24 डेज में आपका आंसर आ जाएगा। 24 दिन क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास, आपको लगेंगे 24 दिन सी को कार्य करने में। अब देखो बच्चों आगे वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर दे रखा आगे
क्वेश्चन नंबर आगे वाले में दे रखा है ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर के 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? देखो 20 वाले में दे रखा है ए प्लस बी का कार्य कितना दे रखा है? ए प्लस बी का कार्य दे रखा है 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर दे रखा है बी प्लस सी का कार्य दे रखा है 16 दिन। फिर क्या दे रखा है? सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे? 8 दिन में। 16 और आगे दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। 2 चीजें दे रखी। आपसे सवाल में ये कहा गया है, देखो मैं लिखे दे रहे, ए 8 दिन पहले छोड़ता है। ए क्या कर रहे हैं? 5 दिन। बी 7 दिन और सी 13 दिन। कुल मिला के ये आपकी कैपेसिटी इनकी दे रखी है बाद में। तो पहले इनका एलसीएम ले जाएंगे मैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। एलसीएम 48 आ जाएगा। तो आपके पास अब देखो क्या बार जाएगा? 12 चौको 48 और 16 तिया 48 आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर ये 5 दिन तक तो दोनों देखो बी प्लस सी है, दोनों तुम्हारे पास देखा जाए। बी प्लस सी की मैं बात करेंगे तो बी प्लस सी दोनों एक साथ तो लगेंगे कार्य करने के लिए। तो बी प्लस सी को मैंने लगा दिया यहाँ पे 5। तो 5 मतलब कुल मिला के कितना हो गया? 20। तो बी प्लस सी कार्य कितना कर देते? 5 कर देते। लेकिन क्या हुआ, 5वें दिन के बाद बी तो ए तो छोड़ के चला गया भैया। जब ए छोड़ करके कार्य चला गया था, अब करेगा कौन? बी का नंबर आ गया, बी सी का नंबर आ गया। तो देखो बी ने क्या किया, बी ने क्या किया कि 5 दिन तो ए के साथ कार्य कर दिया। बी के पास कितने दिन थे? 7 दिन थे। और जो 7 दिन की बात करेंगे तो अगर जो 2 दिन अगर जो इसने इसके साथ काम कर दिए, मतलब 5 दिन इसके साथ कर दिए काम ए के साथ, तो इसके पास दिन कितने बचे होंगे? 2 ही तो बचे होंगे दिन। और जो 2 दिन इसके साथ बचे तो मैं क्या करें? 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये काम कितना करेगा? 6। और देखो अब तुम्हारे पास 6 आ गया। अब देखो 2 के साथ अगर जो काम किया होगा, 2 तो इससे भी तो उदाहरण लिए होंगे इसने 2, क्योंकि 2 बी और सी दोनों ने एक साथ कार्य किया। जब एक साथ कार्य किया होगा तो 2 दिन तो साथ कार्य किया हुआ। अब सी के पास कितने दिन बचे? ओनली 11 दिन की बात हुई है तुम्हारे पास। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 6 कितने हुए? 26 काम कर दिया, 26 घटा देंगे इसमें से। 26 टोटल काम मैंने अगर जो माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 22 बचा। अब 22 काम बचा। अब 22 करेगा कौन? सी करेगा। लेकिन सी के पास अब दिन कितने बचे? 13 नहीं बचेंगे बच्चों। अब दिन जो बचेंगे उसके पास 11 ही दिन बचे होंगे। तो 11 का यहाँ पे डिवाइड दे देंगे। 11 दूनी 22। मतलब एक दिन में वो 2 कार्य करता है। और आपसे ये पूछा गया सवाल में, सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? सी अकेले की बात करें, टोटल कार्य कितना था? 48। तो 2 का भाग कितने दे देंगे? 48 में। 2 का भाग जैसे ही 48 में देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर? 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। 24 दिन में वो पूरा कर देगा काम। सी अकेला क्या करेगा? 24 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो देखो आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। आगे वाले में दे रखा है तुम्हारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी वाला। सब करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला। क्वेश्चन नंबर देखो 20 में दे रखा है ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। नहीं सॉरी 21 वाला क्वेश्चन नंबर करना है। अब 21 वाले में ए एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़ कर बारी बारी कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखो ए 15 दिन, ए 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। ये तो कर रहे हैं दोनों। अगर देखा जाए तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10 या 30 होते हैं और 15 दूनी कितने हो गए? 30 हो गए। अब देखो अब हम कार्य की बात करेंगे जिस तरीके से पहले करते थे वो तो वैसे ही जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा काम हो रहा है। इसलिए देखो पहले एक दिन में कौन कर रहा है? ए आ गया। दूसरे दिन कौन आ गया? बी आ गया। तो आप देखो 2 दिन में कितना कार्य हुआ तुम्हारा? 5 हुआ। कार्य कितना करवाना तुम्हें? 30 करवाना कार्य। जब आपको कार्य 30 करवाना है, देखो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं जो 30 हो जाए? 5 में देखो कितने का? 6 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी मैं कितना करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई।
6 दूनी कितने होगी 12 दिन, और 12 ये क्या आ जाएंगे दिन आ जाएंगे, और इधर टोटल कार्य कितना हो जाएगा 30, यानी वर्क आपका 30 हो गया। पूरा आपको 30 कंप्लीट करना था, तो आपको कितने दिन लगेंगे, ओनली फाइनली 12 दिन लगेंगे आपके पास। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे दिन आपको ऐड करने पड़ेंगे। देखो वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 22 वाला। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास दे रखा है चलो ज्योति तुम भी कर लो, क्वेश्चन करोगी, करो कुछ थोड़ा बहुत तुम भी। देखो अब क्वेश्चन नंबर करना है 22 में। 22 में दे रखा है ए अकेले कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य को आरंभ करता है, बी एक दिन छोड़ करके बारी बारी कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए कर रहा है 16 दिन में, ए 16 दिन में, और बी की हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 12 दिन की बात हो रही है। इन दोनों का एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। एलसीएम तो मेरे हिसाब से सबको निकालना आ रहा होगा अच्छी तरीके से। 16 क्या आ जाएगा 16 3 48 और 12 चौको 48। यहां तक तो शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो दिक्कत आती है आपको यहाँ पे आएगी, जो दिक्कत जो दिन कैसे बांटे में कैसे कार्य करवाए टोटल। अब देखो मैं कार्य कैसे कर रही, अब देखो पहले तो ए आ रहा होगा, दूसरे दिन कौन आएगा बी आएगा, तो मुझे कुल मिला के 2 दिन में देखा जाए तो कार्य कितना हो रहा है 7 हो रहा है, क्योंकि 4 और 3 कितने हो गए 7 होगी। कार्य कितना करवाना तुम्हें 48 कार्य करवाना। देखो 48 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो आपके पास कितने हो जाए 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 48 से या तो बराबर हो जाए या तो आपकी वैल्यू कम रह जाए। तो 7 6 42 और 7 7 49 तो आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं क्या करें यहाँ पे 7 6 42 6 दिन कार्य मैंने करवा दिया इसे। 6 दूनी कितने हो गई 12 दिन, और यहाँ पे कितना हो गया 42 हो गया। और कार्य कितना करवाना तुम्हें 48 करवाना। 48 अगर जो कार्य करवाएंगे तो देखो ए पहले आरंभ करता है। देखो ए एक दिन में कार्य कितना कर रहा है 3 कर रहा है। मान लो मैंने एक दिन में कार्य यहाँ पे जोड़ दिया तो कार्य कितना हुआ तुम्हारा 45 ही तो कार्य हुआ। और देखो एक दिन आपका इधर भी बढ़ जाएगा क्योंकि एक दिन तो ए कर रहा है ना, अलग अलग करेंगे अब। तो ये वाला कितना हो गया टोटल दिन कितने हो गए 13 दिन हो गए। जब आपके 13 दिन हो गए देखो आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। अब कार्य पे पहले देखो ए आता है, फिर कौन आ जाएगा बी आएगा। जब बी आएगा तो आपको कार्य कितना करवाना केवल 3 करवाना, और एक दिन में करता कितना है 4 कर रहा है काम। अब देखो बच्चों यहीं पे मैं बता दे रहे आपको गलतियां होती है वो आपकी यहीं पे होगी सवाल में कैसे करते हैं इस काम को। आप क्या करोगे जितना काम आपका कमी बचा है तुम्हारे पास उतना तो यहाँ पे लिख लो। काम हो गया आपका 48 आ जाएगा आपका काम। जो आपने जितना भी काम बचा था वो क्या करोगे तुम लोग ऊपर लिख लोगे, और जितना जिससे कर रहा था उसे नीचे कर लो, कुछ नहीं आता तो इतने दिन आ गई। देख 13 सही 3/4 दिन आ जाएगी। देखो फिर करते कैसे, देखो 3 जो काम होता है वो तो मैंने ऐड कर दिया। 3 जो काम होता है तो मैं ऊपर लिख दे, जितने काम से करवाते वो कहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास नीचे आ जाएगा। 13 सही 3/4 दिन आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप किसी भी बुक से आप लगा सकते हो सवाल को। लगाने के बाद तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23 में। 23 भी करो, अच्छा सवाल दे रखा है। 23 भी शायद बारी बारी ही सवाल है आपके पास भी, 3-4 सवाल दे रखे हैं बारी बारी। 23 करो। 23 में दे रखा है ए बी सी। ए 20 30 60 दिन दे रखे हैं। ए बी और सी 20 30 और 60। अगर इनका एलसीएम बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एलसीएम शायद किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम आ गया आपका 60 आ गया। 20 कितने होते हैं 60 होते हैं। 3 दूनी 6 इतना आ गया। यहां तक तो शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी आपको करने में सवाल। देखो आपसे आगे सवाल में बोला क्या गया है, आपसे कहा गया ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन कौन आ रहा है सी आता है। पहले आ रहा है ए आ रहा है, फिर दूसरे दिन कौन आ रहा है सी आ रहा है। पहले दिन देखो ए के साथ पहले दिन कौन आता है ए आता है,
एक सेकंड रुक जाना, मतलब क्या दे रखा है, ए लगातार कार्य नहीं, 3 दिन लगातार कार्य करता है। ए के साथ एक दिन बी आता और अगले दिन सी आता। देखो ए के पहले दिन कौन आ गया, एक साथ कौन आ गया, तो कितना कर दिया इन्होंने, 3 और 2 5 कर दिया। अगले दिन कौन आ गया, सी आ गया, तो 3 और 2 3 और 1 कितने हो गए, 4। कुल मिला के 2 दिन में कार्य कितना किया, 9। 2 दिन में कर दिया 9 किया, 2 दिन में 9 कार्य किया है। जब 2 दिन में 9 कार्य किया है, आपको करवाना कितना है, तुम्हें 60 करवाना है। 60 कार्य करवाना है, तो जो कितने का मल्टीप्लाई करता है जो आपका 60 कार्य हो जाए। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, तुम्हारे पास हम करा रहे थे तुम्हारे पास 29 वाला, और क्वेश्चन आपका ये 24 वाला मैंने उतार दिया। ठीक है, तो जो पढ़ रहे थे वो आपका 24 मतलब 20-24 में करा दे रहे, उसके बाद में 23 करवाते रहे सवाल आपका। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज से सवाल में ये कहा गया है, हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता ले लेता है। जब हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेगा तो पहले आ जाएगा ए, पहले दिन देखो ए आ गया, दूसरे दिन भी कौन आएगा, ए ही आएगा। लेकिन तीसरे दिन क्या हो रहा है कि तीनों कार्य आ जाते हैं लगातार। पहले ए भी आता, देखो ए 3 कर रहा है, और बी कितना करे, बी और सी 2 और 1 कितने कर देंगे, 3 कर देंगे। बोले देखो 3 6 3 9 3 12, मतलब कुल मिला के आपका देखा जाए तो 3 दिन में जो कार्य हुआ कितना हुआ, 12 हुआ। 3 दिन में कार्य देखा जाए कितना हुआ आपका, 12 हुआ। जब 3 दिन में आपका कार्य 12 हुआ तो आपको कितना कराना है, तुम्हें 60 करवाना है। 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो आपका कार्य पूरा हो जाए, 12 पंचे कितने होते हैं, 60। नहीं 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आपका आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, और इधर 12 3 5 3 15, तो आपको 15 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में 23 वाला करवा दे रहे हैं, यहीं पे आगे पीछे क्वेश्चन हो रहा है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने लिखा कौन सा भी था और सवाल में कौन सा भी दे रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 23 वाला। 23 में दे रखा है आपका, देखो 23 में दे रखा था आपके पास एबीसी 3 लोग हैं, ए 11 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में। ए बी सी 11 दिन, फिर 20 दिन और 55 दिन, मतलब 3 लोग दे रखे इसमें भी सवाल में। तो मैंने यहीं पे सवाल देखो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 220। इनका एलसीएम की बात करेंगे तो आ जाएगा 220, एलसीएम आ गया 220। तो क्या बार जाएगा, 11 दूनी 22, नहीं 2 बार यानी 20 आ गया। 2 का 2 1 2 और 2 1 मतलब कितने बार, 11 बार चला गया। तो ये बार क्या बार चला जाएगा, 4 बार। देखो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, यानी 4 बार चला गया। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में आपसे ये कहा गया है, यदि ए के साथ एक दिन बी आता और अगले दिन कौन आ जाता है, सी आ जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो पहले दिन कौन आता है, बी आता है, तो इन दोनों का कार्य देखा जाए तो कितना कर दिया इन्होंने, 31 कर दिया। फिर अगले दिन कौन आ जाता है, सी आता है, तो देखो कितना कर दिया, 24 कर दिया। मतलब कुल मिला के 2 दिन में कार्य कितना किया इन्होंने, 55 कर दिया। 2 दिन में कार्य कितना कर दिया, 55 कर दिया। तो आपको पता हो गया यहाँ पे कि 2 दिन बराबर कितना आ गया, 55 आ गया। जब 2 दिन बराबर 55 आ गया, आपको टोटल काम कितना करवाना है, 220 करवाना है। 220 में अरे तो 55 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो आपके पास कितने हो जाए, 220 हो जाए। 4 का मल्टीप्लाई दो, आपने अभी भी यहाँ पे देखा था तो कितना आया, 4 4 का इधर मल्टीप्लाई और 4 का ही इधर मल्टीप्लाई। 4 दूनी कितने होगी, 8 दिन आ जाएंगे इधर, और इधर कार्य आपका कितना हो जाएगा, 220, टोटल वर्क हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर आने वाला 25। क्वेश्चन नंबर 25 करना है आपको। देखो बच्चों, आपको ये किताब लगाने के बाद किसी से भी आप लगा सकते हो आराम से। ऐसा नहीं कि आप इसी किताब से आप लगा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आप किसी भी किताब से उठा के देख लो, आप सवाल लगा सकते हो आराम से।
अब यही नहीं सोचना आपको इसी किताब से लगा ली, इस किताब से एक सवाल लगा लीजिए, मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और आप दूसरा किताब से कौन सी भी किताब उठा लो, उससे आप सवाल लगाइएगा आराम से घर पे बैठकर। तो क्वेश्चन करेंगे आगे वाला। देखो आगे वाले में दे रखा है आपके पास 25 वाला क्वेश्चन करेंगे, 24 वाला मैंने पहले करवा दिया है, अब क्वेश्चन नंबर करना है 25 वाला। देखो 25 में आपके पास दे रखा है ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पहले एक कार्य को छोड़ करके चला जाता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए कर रहा है, ए 12 दिन में, बी तो ए 12 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला 25। क्वेश्चन नंबर है 25 वाला। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, 18 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 12 36 और 18 दूनी कितने हो गई 36। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आप सवाल में पढ़ो, देखो दोनों मिलकर के कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो किसने छोड़ा कार्य, ए ने देखो 3 दिन पहले, 3 दिन की बात करेंगे तब कार्य कितना और कर देता है, 9 कार्य और कर देता। कुल मिला के 9 ही कार्य करता, तो 9 उसने नहीं किया, 9 करने से पहले वो छोड़ के चला गया। तो मैं क्या करेंगे इस सवाल में 9 को मैं क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9 को जब मैं ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया 45। अब 45 जो कार्य हो गया टोटल आपके पास हो गया, क्योंकि अगर जो इसने तो बी ने किया हुआ कार्य, तो हम क्या करेंगे 45 में, अब देखो ये 3 दिन में कर रहा था, ये 2 में कर रहा था, तो मैं 3 और 2 कितने हो गए 5, और मैं 5 का डिवाइड दे देंगे, तो कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा 9 दिन में। 9 दिन में आप कार्य समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे किताबें भी लगानी है, और भी किताबें पहले इससे सही से लगाओ, फिर आगे भी लगानी है किताबें आपको। तो आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 26 वाला। देखो 26 में क्या दे रखा है। देखो मैथ आपको देखा जाए तो बहुत सिंपल भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। अगर आप सही से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो तो आपको सिंपल लगेगा, नहीं अगर जो इस तरीके से फॉर्मेलिटी करोगे तो हो सकता है मैथ आपको बहुत कठिन भी लगे, देखा जाए। और आपको पढ़ना है, एक बार तैयारी करो, बार बार मत करो, अच्छे से पढ़ो, केवल एक बार। अब क्वेश्चन नंबर करना है तुम लोगों को 26। देखो 26 में क्या दे रखा है, में दे रखा है एक किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में देखो बच्चों 26 वाला क्वेश्चन नंबर में दे रखा है ए कर रहा है 10 दिन में, ए 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है सी 20 दिन में। अगर इनका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा एलसीएम। 10 से 60 और 15 चौको 60 और 20 कितने हो गए 60। यहां तक तो शायद किसी को कोई ना प्रॉब्लम है, ना ही होती होगी मेरे को। तो आगे देखो सवाल में ये कहा गया ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। देखो ए तथा सी ने, ए तथा सी का देखो कितना कार्य है 6 और 3 कितना हो गया 9 कार्य है। जो दोनों ही मिलकर किया तो कार्य कितना कर दिया 18 कर दिया। तो 18 कार्य कर दिया तो इसमें से कम हुआ तुम्हारे पास 18, इसमें से माइनस कर देंगे। 18 माइनस कर देंगे 2 बचा, आपका 5 में से 1 गया तो कितना बचा 2, यानी 42 हो गया। कुल मिला के आपका 42 ही कार्य बचा। जब आपका 42 बचा देखो आप कौन करेगा। अब सवाल में आपसे बोला गया ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। ए को देखो अब मैंने क्या किया, ए को इसे हटा दिया, अब कौन आ गया बी आ गया। तो कुल मिला के बी का कार्य कितना है, बी और सी का 4 और 3 कितना कर रहे होंगे, ये 7 कर रहे होंगे। तो 7 का हमें क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे। 7 छह कितने हुए 11। टोटल कितने दिन लगेगी 6 दिन। मैं दूसरा बता दे 6। देखो आपकी 6 दिन सो ये आ गई। आर अग्रवाल में देखा जाए तो आपका 6 दिन शायद मेरे अकॉर्डिंग आंसर है आपका, लेकिन आपका 6 दिन आपका आंसर गलत है उस आर अग्रवाल में। तो 6 दिन तो आपके यही हो गए, और 2 दिन पहले ये छोड़ के भी तो चला गया 2 दिन।
तो 6 2 कितने हो जाएंगे टोटल 8 दिन आंसर आ जाएगा 8 डेज। आपका जो फाइनल आंसर होगा तो ये वाला होगा, ना कि आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग ये वाला होगा। आर एस अग्रवाल में आपको 6 आंसर दे रखा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 दिन। अगर टोटल काम की बात करेंगे तो 8 दिन है, अगर ये दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन में कार्य आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख लेना कैसे करना है। आगे देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दे रखा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर के इस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो करते हैं क्वेश्चन आगे वाला। देखो आगे में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है आपके पास ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 10 दिन में, और सी एस सी कर रहा है ए बी सी, नहीं ए बी सी तीनों मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितना दिन दे रखा है, नहीं 5 दिन, शायद आपको 5 दिन दे रखे हैं। तो देखो यहां तक तो आपको लिखना बहुत आसान है, शायद हो सकता है तुम आप कॉपी पे करो तो आपको इस पे लिखना भी ना पड़े, क्योंकि भाई बोर्ड पे लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, समझाना होता है कैसे करना है तुम्हारे पास। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 60, तो एलसीएम आ गया आपका 60, 12 पंचे 60, 10 से 60, 12, इतना एलसीएम आ गया। तो आपसे ये पूछा गया सी अकेला कार्य को अकेले सी कितना दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। अगर जो सी की अकेले की में बात करेंगे तो हमारे पास कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो बी और सी कितना करेंगे, 6 5 कितना 11 कर देंगे। अगर मैं 11 की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो देखो 12 कर रहे हैं टोटल, तो अगर जो रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 11, मतलब कुल मिला के एक ही तो बचेगा, क्योंकि 11 में से अगर जो 12 में से 11 गए तो कितना बचा, एक काम किसका, वो सी का। अगर जो सी एक कार्य 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, उसे 60 दिन लगेंगे, नॉर्मल सी बात आपको। तो यहाँ पे एक का में डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 60, आपको उसे 60 दिन में ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो आप उसे लगेंगे 60 दिन ओनली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आगे वाला इससे। क्वेश्चन नंबर देखो 28 में दे रखा है आपके पास, इसे साफ करो दे रहे 28, क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 में दे रखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर के 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर एक साथ 6 दिन में पूरा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखा जाए सेम जो मैंने अभी कराया वही सेम क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हो। पहले वीडियो आप रोक देना, उसके बाद ही पहले क्वेश्चन आप लगा लें, फिर उसके बाद आप वीडियो को देख लें कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसी का तरीके से जस्ट है, ये दोनों मिलकर के ए और सी अब अल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है तुम्हारे पास ए बी मिलकर के ए प्लस बी 8 दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारे पास बी प्लस सी 12 दे रखा है। आगे आपसे कहा गया है तीनों मिलकर के 7 करके 6 दिन में पूरा करते। देखो तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने दिन में 6 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 24, एलसीएम आ गया आपका 24। तो 8 या कितने होते हैं 24, 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। मेरे अनुसार आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही हो किसी भी सवाल में। आपको अब जो दिक्कत आती है, आपको जो यहाँ पे बनाने में दिक्कत आती है, हमें क्या करें क्या ना करें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लगातार वीडियो देखना सही से अच्छी तरीके से, तो आप कर सकते हो इसे आराम से। आगे देखो ये कहा गया है कितने दिन में करते हैं, ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। केवल ए और सी की बात हुई। देखो ए और सी का पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा, भैया कार्य कितना है। ए सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखो ए बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ए बी की वैल्यू कितनी रख दें यहाँ पे, आप कितनी है 3, और ये दोनों मिलकर के कितना, तीनों कितने में कर रहे हैं 4 दिन में। तो आपको पता होगा सी की फाइनली जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1।
मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए और किन से कार्य करवाना, ए और सी से। अब आपको ए की वैल्यू निकालना है, ए की निकालने के लिए आप क्या करें, हम बीसी की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो आपको एसी की पता है। बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू कितनी रखी, 2, और टोटल कितना करेंगे 4, तो 2 में कितना जोड़ना है, 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ए की वैल्यू जो फाइनली कितनी आ जाएगी 2। कुल मिला के ए और सी एक दिन में कितना करेंगे, 3 करेंगे, और टोटल कार्य इनसे पूरा करवाना है। तो देखो 24 में 3 का डिवाइड दे दो, 3 8 24, और कुल मिला के 8 दिन में है ये लोग कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे पूर्ण रूप से। 8 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से देखा जाए। ठीक है, अब देखो बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 वाला। देखो 29 वाला में आधा करवा देंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, तो आप कर लेना बाद में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 वाले में ये दे रखा है, ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर के कितने दिन में, 5 दिन में समाप्त करते हैं। आगे कहा गया बी तथा सी मिलकर के 7 दिन में, बी तथा सी मिलकर के 7 दिन में करते हैं। आगे दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर के 4 दिन में, ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में काम करेगा, मतलब अकेला सी की, मतलब एक की बात पूछी कौन करेगा। देखो आप क्या करना है, मैं आपको तरीका बता दे रहे हैं, आप आराम से घर पे बैठ करके इसे सॉल्व कर सकते हो। इनका एलसीएम की बात करेंगे, देखो 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, कुल मिला के एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 से 40 आ गया। 5 का डिवाइड दे दो, 5 दूनी 10, 5 8 के 40, मतलब 1 से 28, मतलब सॉरी 28 आ गया। 7 दूनी 14, ये कितना आ गया 20, और 4 तियां 12, 2 बचे, और 4 पंचे 20, ये 35 आ गया। देखो आप क्या करेंगे, यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इधर देखो 2 दे रखे हैं आपको। देखो 2 में देखो 2 ए और ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। उसी तरीके से बी और बी कितने हुए, 2 भी हो जाएंगे। तो मैं क्या करें, इधर में ऐड कर ले रहे टोटल, और मैं इधर भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो इधर ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया, बराबर। इधर ऐड करेंगे, देखो 8 5 13 हो गई, 8 5 कितने हो गए, 13 हो गए। 2 2 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 1 8। अभी देखो 83 कार्य आपका हो गया है। तो आपको बच्चों अब यहीं से आपको करना है, 2 का क्या कर दोगे, तुम डिवाइड दे दोगे, तो आपके 2 पहुंच जाएंगे आपके पास इधर, और इधर से अब पूरा आपको सवाल यहां से निकालना होगा खुद से। क्यों निकाल दे, अब हम करेंगे तो यहाँ पे पेज आपका भर जाएगा इसमें बाय टूल। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 28 दे रखी है। 28 उसके जब बात रख जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो आपकी सी की वैल्यू निकल आएगी। जब सी की निकल आएगी तो क्या करोगे, बीसी की रख देना यहाँ पे, बीसी की, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी तुम्हारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। ए की मतलब 20 रख दोगे, 20 माइनस की तरफ आ जाएगी, तो आप यहाँ से फाइनली आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप घर पे कोशिश करना ऐसे निकाल सकते हो आराम से। ठीक है बच्चों, ने बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आने वाला, चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन करना है 30 वाला। देखो 30 में दे रखा है, देखो 30 में दे रखा है, ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर, 12 दिन में, तथा बी और सी मिलकर के 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्य करता है, तो कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेंगे। देखो 30 वाला, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी की बात की जाए तो कितने दिन लगते हैं, 12, और बी प्लस सी को दिन लग रहे हैं 15 दिन। इन दोनों का एलसीएम की बात करें तो कितना आ गया, 60। 12 पंचे कितना हो जाएंगे, 60, और 15 चौक कितने हो गए, 60। यहां तक 60 किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, आगे आपसे सवाल में ये बोला गया है, देखो सवाल में ये बोल दिया गया तुमसे, एक लास्ट टाइम में बोला गया सी की तुलना में ए दोगुना कार्य कुशल है। सी की तुलना में
देखो ए और सी दे रखा है, ए और सी का रिलेशन दे रखा है, सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है, मतलब ये 2 कर रहा है तो ये कितना करता है, 1 करता है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कहा देखो किससे पूछा गया आपसे, बी कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखो अब क्या करें, सी का जो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1 कर रहा होगा, तो अगर जो सी 1 काम कर रहा है तो बी का कितना बचा तुम्हारे पास, टोटल 4 होता है काम, तो सी बी का कितना आ गया, 3 आ गया। आपको पता है जब बी की वैल्यू पता चलेगी तो बी की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी होगी, 3 होगी, और ए की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, 2 है, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। वहां पे भी आपका रिलेशन सही है और आपका नीचे भी बिल्कुल सही है, सेट आप कर सकते हो। आपसे ये सवाल में पूछा गया है, देखो अब मैं सवाल में आंसर आपको बता दें, आर एस अग्रवाल में आपका आंसर गलत दे रखा है, अगर जो बी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। देखो बी मतलब टोटल कार्य कितना है, 60 है। 60 में अगर जो मैं बी की बात करें तो बी देखो एक दिन में कितना करता है, 3, तो मैं 3 का डिवाइड दे दिया तो 20 कितने हो गई, 60, नहीं 20 दिन लगेंगे। अगर आंसर आपको आर एस अग्रवाल का चाहिए तो आर एस अग्रवाल में जहां बी दे रखा है वहां पे आप ए कर लीजिए तो आपका आंसर सही आ जाए। ए देखो एक दिन में कितना करता है, 2 कार्य करता है, तो क्वेश्चन मतलब तुम्हारे पास वर्क कितना दे रखा है, टोटल वर्क दे रखा है आपके पास 60 दे रखा है, और 60 को किससे कराना तुम्हें, ए से। ए एक दिन में कार्य कितना करता है, 2, तो हमें 2 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन, तो आपके पास 30 डेज आंसर फाइनली आ जाएगा। तो आपको देख लो किसी भी तरीके से आपको देखना है उस तरीके से देख लो। आपको अगर जो बी वहां पे कर लो, आर एस अग्रवाल में सही कर लो तो आपका आंसर, आर एस अग्रवाल में सही नहीं करना है तो आपका आंसर फाइनली 20 आ जाएगा तुम्हारे पास ये वाला। और आर एस अग्रवाल में बी की जगह पे अगर जो ए करे तो आपको उत्तरमाला में जो पीछे दे रखा है तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा फाइनली। जो आपको करना है वो आप कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 वाला। 31 क्वेश्चन नंबर, देखो 31 में दे रखा है आपके पास 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना। देखो आपको शेष कार्य निकालना, जो हो गया उसे से हमें कोई मतलब नहीं है इस काम में, ठीक है, मुझे कुछ मतलब ही नहीं, जो काम हो गया आपको शेष ही चाहिए। तो आगे कहा गया कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि कार्य 4 दिन में ही पूरा हो जाए। देखो अब क्या करें, तो 12 आदमी है, काम कितना है, एक काम है। देखो 3 दिन बाद देखा गया, 3 दिन, देखो टोटल दिन कितने थे तुम्हारे पास, 8 दिन थी। अगर 3 दिन बाद देखा जाए तो शेष दिन आपके पास कितने बचे, वाली 5 दिन बचे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग कहोगे कि 8 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने 8 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको शेष काम निकालना है। जब शेष काम निकालेंगे तो आपके पास 5 ही तो दिन बचे होंगे भैया, शेष उसी में मुझे करना है। जो पहले कर दिया उसे मैंने छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं उससे। देखो आगे आगे आपसे कहा गया कि कितने और आदमी लगाए जाए, एक्स आदमी और लगा दी, और कार्य को कितने दिन में खत्म करना है, 4। वही काम था तुम्हारे पास टोटल। 4 तिया कितने हो गई, 12, और 5 तिया कितने हो गई, 15 हो गई, 15। पहले आदमी कितने थी, 12 से अब कितने हो गई, 15। कुल मिला के आपको कितने आदमी और लगाने होंगे, 3 अतिरिक्त आदमी और लगाने होंगे, तो कार्य आपका टाइम पे समाप्त हो जाएगा। 3 अतिरिक्त आदमी और लगाने हो 3 दिन, ठीक है बच्चों, आप कर सकते हो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 32 वाला। देखो 32 में क्या रखा है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 32, 32 में कहा गया आपसे 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। देखो 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा करते हैं। आगे देखो आपसे कहा गया है कि 5 आदमी 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। 5 महिला यानी 5 भुवन यही काम को, मतलब काम क्या है, सेम काम, पहले एक था काम, फिर भी बाद में भी एक है तुम्हारे पास, 18 दिन में पूरा करते हैं। तो आगे आपको सवाल में दे रखा है कि 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 10 पुरुष, अरे 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं, 10 हुआ, मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो बच्चों आप क्या करेंगे, यहां से रिलेशन निकाल लेंगे पहले वुमन और पुरुष का। देखो 6 तिया कितने होते, 18 होते। 18 से पूरे मैंने 18 कैंसिल कर दिए यहाँ पे,
तो P अपॉन W बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास, W को मैंने डिवाइड दे दिया 5 बटे कितना आ जाएगा 1 आ गया, यानी पुरुष और वुमन का रेशियो कितना आ गया, इतना आ गया 5 और 1 आ गया। तो क्या करेंगे 5 को यहाँ पे रख देंगे, इस वाले में रिलेशन कन्वर्ट कर लेंगे, 5 चौक कितने हो जाएंगे 20 हो गए, 10 एकन 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 30 सॉरी 10 है, तो कितना आ गया 30 आ जाएगा आपके पास। जब आपके पास 30 आ गया तो देखो किसी में भी वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, वहां पे आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। तो देखो मैं इधर वाले में कन्वर्ट कर ले रहे, 1 में कन्वर्ट कर रहे, देखो 5 और W की वैल्यू कितनी दे रखी 1, तो 1 आ गया इंटू 18 और नीचे कितने हैं तुम्हारे पास 30 और 6 पंचे, अरे 5 6 का 30 3, तो आपको कितने दिन लगेंगे 3, फाइनली जो आंसर आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा। आप कर सकते हो, देखो मैं दोबारा ही बता रही, मैंने क्या किया इसमें और इसमें दोनों का रिलेशन निकाल लिया, पुरुष और वुमन का रिलेशन निकाल लिया, तो 5 बटे कितना आ गया 1 आ गया, रिलेशन आ गया। तो मैंने क्या आपसे सवाल में पूछा गया 4 प्लस 10 वुमन कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया वैल्यू रख दी, पुरुष की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5 और 5 कितने हो गए 20 और वुमन की कितनी दे रखी थी 10 एकन 10, टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया 30 हो गया। जब टोटल आपकी वैल्यू 30 हो गई तो 30 का मैंने क्या करेंगे इस वाली वैल्यू में एक तरफ या तो इधर रख दो या उधर रख दो, एक तरफ देखो आपको इधर से भी आंसर निकाला तो इधर से भी मैं बता रही तुम्हारे पास देखो 3, पुरुष की वैल्यू कितनी रखी तुम्हारे पास, पुरुष की वैल्यू रखी 5 इंटू में कितनी 6 और नीचे टोटल कार्य कितना है 30 है, देखो 6 पंचे 30 और 5 से 5 कैंसिल, तो इधर से भी कितना आ गया 3 बेस आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसे भी आप करो आंसर आपका वही आना कुल मिला के फाइनली आंसर, ठीक है बच्चों। अब करते हैं आगे वाला, आगे वाले क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 33 में ये दे रखा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं करवा दे रहे सिंपल है, लेकिन 32 वाला क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33 हाँ क्वेश्चन नंबर 33 करना है। तो 33 में आपके पास ये दे रखा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, 4 लड़कियां 4 गर्ल्स एक काम को कितने दिन में 8 दिन में। आगे देखो रिलेशन दे रखा है, यही काम मतलब एक ही काम होगा, 3 यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 3 बॉयज कितने दिन में 9, काम कितना है एक ही दे रखा है। फिर भी आगे भी आपसे दे रखा है कि 7 पुरुष 2 दिन में, यानी 7 पुरुष 2 दिन में, काम भाई दे रखा है। आगे भी बोला गया आपसे बोला गया है और 5 महिलाएं 4 दिन में, यानी 5 वुमन 4 दिन में, काम भाई दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे हम रिलेशन निकाल लेंगे, वैल्यू देखो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौको कितना हो जाएगा 32 गर्ल्स बराबर 9 तियां 27 बॉयज बराबर 7 दूनी 14 पुरुष और 5 चौक कितने हो जाएंगे 20 वुमन। तो आपका ये रिलेशन निकल के आ गया यहां से। आप देखो बच्चों क्या करेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है सबसे कम कार्य दक्ष कौन होगा। देखो सबसे कम की अगर में बात करेंगे तुम्हारे पास जो सबसे कम काम होगा तुम्हारे पास वही सबसे अधिक हो जाएगा, तुम्हारे पास अधिक होगा वो कम हो जाएगा, विपरीत रेशियो बन जाएगा तुम्हारे पास। देखो सबसे कम की देखो अधिक किसने किया है गर्ल्स ने किया है, तो गर्ल्स ने जब सबसे अधिक किया है इसे थोड़ा टाइम लग रहा होगा ज्यादा, 27 मतलब 32, तो कुल मिला के जो आंसर जो कम वाला आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 32 आंसर फाइनली आ जाएगा, गर्ल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कर सकते हो देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे वाला। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास दे रखा है 34 में दे रखा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे।
तो देखो करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में आपसे ये दे रखा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में। देखो 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में बोला गया है। आपसे बोला गया है जबकि 6 बच्चे इसी काम को, 6 चाइल्ड इसी काम को कितने दिन की बात हुई है, 18 दिन में, 18 दिन में पूरा करते हैं। आगे बोला गया 4 पुरुष तथा 4 पुरुष प्लस 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे, वहीं से हम रिलेशन निकाल लेंगे। देखो 18 से 18 कैंसिल, 3 दूनी 6, और जो मैं रिलेशन की बात करेंगे तो P अपन CH नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास, तो 2 बटे कितना आ गया 1, तो आपका ये आ गया तुम्हारे पास रिलेशन, पुरुष और चाइल्ड यानी बच्चे में आ गया रिलेशन। तो मैं 2 की वैल्यू को जो यहाँ पे रख दे तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 1 रख दे तो 4 ही देगा, कितने हो गए 12 टोटल हो गया। अब देखो मैं एक में यहां से ले लेंगे रिलेशन कोई सा भी, तो देखो 3 पुरुष का कितनी वैल्यू है 2 और इंटू 18 नीचे कितने आ गई 12, 18 6 18 3 दूनी कितने आ जाएंगे 6 दिन लगेंगे टोटल। तो आप सॉरी तो चौकू 12 और 2 दूनी 4 और 2 में 18, तो टोटल जो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा फाइनली 9 दिन आंसर आपको लगेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में बच्चों यही क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन कराएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक ओके बाय।